हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं बैंक निफ्टी एनालिसिस की कल के सेशन के लिए, जो कि है 27 मार्च का सेशन। और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है मार्च की, ठीक है। तो इस बारी एक्सपायरी जो बैंक निफ्टी की है वो मंथली एक्सपायरी इस बारी कल है, ना कि थर्सडे को, क्योंकि अब शायद बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी चेंज हो गई है। दोनों अब अलग दिन पे हुआ करेंगे मंथली एक्सपायरी। जैसे वेडनेसडे को वीकली एक्सपायरी होती है, वैसे ही अब वीकली मंथली एक्सपायरी भी बैंक निफ्टी की वेडनेसडे को करेगी, थर्सडे के दिन नहीं हुआ करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा डिस्कशन रहा था कि मार्केट एकदम टोटल यहाँ पे एक रेंज के अंदर है अभी बैंक निफ्टी, और ये अप साइड में अगर ब्रेक करेगा तो एक अच्छा हमारे को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड के लिए मतलब वही है कि सेलिंग यहाँ पे वीक थी, तो अभी ऊपर जा रहा तो हो सकता है या तो फिर ऐसे कुछ पुल बैक लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ से अगर थोड़ा और डाउनफॉल देना होगा इस तरीके से कुछ ऐसा पैटर्न कर सकता है। तो अभी अपने आप को ये इसी जगह पे होल्ड कर रहा है, इसी रेंज वगैरह आप देखो तो 6500 के आसपास ही ये ग्राउंड लेवल है। और इसके ऊपर ये 3 दिन से लगातार होल्ड कर रहा है, और 27,000 मतलब ये 500 पॉइंट की रेंज के बीच में ही बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये जितना कंसोलिडेशन करेगा उतना हमारे लिए अच्छा है इस रेंज के बीच में। और जब ये अप्रैल के मंथ में ब्रेक करेगा, मतलब कि अगले हफ्ते, कि इस हफ्ते में भी सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन रह गए, कल का सेशन और परसों का एक सेशन है, बस 2 ट्रेडिंग सेशन है, इससे ज़्यादा ये इस मंथ में कोई है नहीं। तो मैं आपको ये बताता कि हो सकता है इस मंथ में ये साइडवेज हो जाए, अब बैंक निफ्टी यहाँ पे इस रेंज के अंदर ही कहीं साइडवेज हो जाए, और फाइनली फिर हमारे को एक मोमेंटम दे अपसाइड या डाउन साइड, यहाँ पे भी इसको देना होगा, ठीक है। तो पोजीशन बेसिस में यहाँ पे इसलिए कोई भी ट्रेड नहीं है। अब चलते हैं सीधा इंट्राडे के चार्ट पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के बारे में बात करते हैं। बेस्ट सेटअप कर सकते हैं बैंक निफ्टी करके सेशन के लिए। तो देखो, मुझे काफ़ी ऐसे एक्सपेक्टेशन, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट हो सकता है अब थोड़ा साइडवेज ही रहे, क्योंकि ये आज के दिन भी मूव नहीं किया है। ऐसा कुछ मूव करना था, कुछ यहाँ पे ट्रेंड देना था, तो ये आज के दिन कुछ थोड़ा बहुत मूवमेंट देता, बट इसने आज बिल्कुल मूवमेंट दिया। कंटिन्यूस आप देख रहे थे यहाँ पे 2 दिन से, ये कंटिन्यूस इस 2 ट्रेडिंग सेशन में ये साइडवेज था। आज भी आप देख सकते हो सुबह के बाद ये टोटल साइडवेज ही हुआ है, कुछ ऐसे मोमेंटम नहीं दिया है यहाँ पे। और ये जो हमारा लेवल था 46,600 के आसपास का जो लेवल था, जो आपको कंटिन्यूस बता रहा था, आज भी अगर आप देखो तो मार्केट यहीं से बाउंस होके ऊपर गया था। आज खुला गैप डाउन नीचे, लेकिन ऊपर गया और यहीं से ही सपोर्ट बना के इसको ने ब्रेक करने की कोशिश करी यहाँ पे, बट फिर वापस इसमें ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो एक तरीके यहाँ पे एक आप कह सकते हो ट्रेंड लाइन आ रही है, एक फ्लैग बना रहा है, प्राइस एक्शन नेगेटिव बना रहा है। तो अगर ये इसका लो एक ब्रेक करेगा तो थोड़ा बहुत ये मोमेंटम देगा, बट यहाँ पे क्वांटिटीज बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होंगे, 25% ट्रेड करेगी, क्योंकि आपको नहीं पता ये मार्केट कब ब्रेक डाउन करे या नहीं करे इस रेंज के बीच में। क्योंकि जैसे मैंने बताया, बड़ी रेंज में अगर आप देखो तो 47,200, और नीचे की रेंज में 46,000, ये 1200 पॉइंट की रेंज होगी बैंक निफ्टी को। इस 1200 पॉइंट की रेंज में साइड से वॉलेटाइल ही रहेगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं देने वाले, ठीक है। 1200 पॉइंट की रेंज पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हमें कोई ट्रेंड देता हुआ दिखाई देगा अब, जो कि इस मंथ में तो एक्सपेक्टेड नहीं है, नेक्स्ट मंथ में ही जाएगा। 2 दिन में तो कहाँ निकलेगा इतना ऊपर नीचे ये, बट मार्केट आप कुछ भी प्रेडिक्ट कर नहीं सकते हो। तो ये एक बड़ी रेंज है, और इस रेंज के बीच में ये साइड का वही रहेगा। तो अप्रैल के मंथ में जब ये ब्रेक करेगा इस रेंज को ऊपर या नीचे की साइड में, तो मेरे को फाइनली डायरेक्शन मोमेंटम देखते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे आज के दिन पे भी यही था कि इसने आज इस लेवल को जब ब्रेक किया यहाँ से, तो इसके बाद भी ये ब्रेक डाउन करके कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो इसलिए आपको पता नहीं है कब ब्रेक डाउन दे, हो सकता है आपको इसके नीचे आ जाए, फिर बाउंस करके ऐसे 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 करके आता रहे, तो ऑप्शन बाय का पैसा बनेगा नहीं इसमें। क्योंकि अगर आप मेरी आज एनालिसिस की वीडियो भी देखोगे, ट्रेड के एनालिसिस की, तो उसमें भी सिमिलरली मेरे को कुछ इस तरीके से ही आज स्टॉप लॉस देना पड़ा है। बैंक निफ्टी का सुबह सुबह स्टॉप लॉस, और निफ्टी फिफ्टी का एंड के आर में स्टॉप लॉस था इस जोन पे नीचे की तरफ, वो निफ्टी 50 में था, और वही मार्केट ब्रेक डाउन नहीं दे रहा था, ठीक है। तो कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप होते हो, कल के लिए बेस्ट सेटअप यही है कि मार्केट अगर इसी रेंज के बीच में कहीं खुलता है, 46,800 से लेके, या फ्लैट खुलता है यहाँ पे इस रेंज के बीच में, और ये यहाँ पे टाइम बिता के ब्रेक करते डाउन साइड में नीचे 46,500 के लेवल को आप लेके चल सकते हो, या 520 का लेवल ले सकते हो। 46,520 को अगर ये ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो आपको ज़्यादा दिखाई दे सकता है 46,400 तक, और उसके बाद 46,200 तक, ठीक है। अगर उसको भी ब्रेक कर देता तो फिर 46,000 के आसपास तक ज़्यादा दिखाई दे सकता है आपको, बट ध्यान रख के चलना कि इतना बड़ा मुझे अब यहाँ पे ट्रेंड दिखाई दे नहीं रहा। तो एक बार ये हो सकता है 6,400 के आसपास आके फिर से सपोर्ट ले ले, तो क्वांटिटी से एग्रेसिव नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से नीचे भी सिर्फ 100 पॉइंट ही दिख रहे हैं, 100 पॉइंट बाद फिर सपोर्ट है। अगर हाँ 400 ब्रेक करता तो फिर एक थोड़ा बहुत मोमेंटम मिल सकता है। बचा हुआ अगर ये गैप डाउन खुल जाता है 6,400 पे, तो हम वहाँ पे वेट करेंगे कि रेंज बनाए, रेंज बना करके ब्रेक करता है, तो फिर हम 200 पॉइंट के लिए नीचे देखेंगे 6,200 के आसपास, या फिर 46,000 के टारगेट के लिए, ठीक है। अगर ये गैप अप खुल जाता है तो फिर यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली। अगर ये 46,000 जब तक कि ये इस रेंज को ब्रेक नहीं करता, जो कि 46,800 का लेवल है, यहाँ पे टाइम बिता के गैप अप खुल के टाइम बिता के अगर ब्रेक कर रहा है अप साइड में, तो फिर इसको हम थोड़ा बहुत ऊपर के लिए देख सकते हैं। जो हमारा टारगेट रहेगा अप साइड में, वो टारगेट रहेगा यहाँ पे 46,900, और उसका 46,960, और फिर उसके बाद 27,065 का लेवल है, जो हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस आपको कंटिन्यूस बता रहा हूँ। अप साइड में हमारी एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे
47,000 से लेके 47,060-50 तक ये जो है ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, तो इस रेजिस्टेंस पे ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो बचा हुआ अब अगर ऑल इन ऑल आप देखो तो 3 दिन से यहाँ पे टोटल मार्केट अगर आप देखो तो साइडवेज है इस जगह पे। ठीक है, टोटल इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जब तक ये इस रेंज को पहले ब्रेक नहीं करेगा तब तक तो कुछ मोमेंटम देगा नहीं, थोड़ा बहुत भी इवन डाउन। तो इसलिए हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा मैं अपना, कि अगर ये अपसाइड में कल के दिन पे 47,000 का लेवल निकालता है ना, लेकिन बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए कल, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइटिंग, यहाँ पे बहुत टाइम बिताए, रेंज बनाया, और 12 बजे 1:30 बजे के बाद अगर ये 47,000 का लेवल ब्रेक कर रहा है अपसाइड में, इतना बड़ा गैप अप खुल के अब मार्केट मूव करता है, रेंज बनाता है बहुत बड़ी, तो एक बारी को आप अपसाइड के लिए देख सकते हो मोमेंटम जाता है 200 पॉइंट का। क्योंकि उसका रीज़न ये है क्योंकि आज के दिन पे अगर आप देखो तो गैप डाउन खुल के क्या हुआ होगा, यहाँ पे कॉल राइटिंग और ज़्यादा बढ़ गई होगी। पहले ही लोग यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके बैठे होंगे 47,000 के राउंड लेवल के हिसाब से, और आज के दिन पे तो और ज़्यादा किए होंगे क्योंकि ये पहली गैप डाउन था, उसका टोटल साइडवेज हो गया था। तो यहाँ पे कॉल राइटिंग काफ़ी भर भर की होगी। पुट राइटिंग जो है ना, एक बार को फिर भी यहाँ पे जो पुट शॉर्ट करके बैठे हुए ना वो लोग फिर भी यहाँ पे एक डेंजर के अंदर है, क्योंकि मार्केट बार बार यहीं से सपोर्ट ले जा रहा है। ठीक है, तो ये लोग थोड़ा खतरे में है, तो यहाँ पे भी डाउन साइड में एक मोमेंटम आ सकता है, बट इतना नहीं आएगा। पुट राइटिंग इतनी करी नहीं होगी लोगों ने यहाँ पे, और बहुत लोग स्क्वायर ऑफ भी कर गए होंगे डर के आज के दिन पे। बट कॉल राइटिंग यहाँ पे भर भर, क्योंकि जहाँ पे राइटिंग ज़्यादा है और उस तरफ अगर वो ब्रेक आउट करता है तो हमेशा मोमेंटम ज़्यादा तेज रहता है और ज़्यादा बड़ा कवरिंग आती है, तो शॉर्ट कवर हो सकते हैं यहाँ पे अगर ये 27,000 के ऊपर निकल जाए बहुत टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद कल के दिन पे। तो बस एक ही मेजर लेवल अप साइड में रहेगा, और डाउन साइड में तो ये लेवल है ही हमारा। थोड़ा बहुत मूवमेंट मार्केट 100, 150, 200 पॉइंट का दे सकता है, इससे ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए एग्रेसिव होकर ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ 25% क्वांटिटी ही ट्रेड करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कॉमेंट करके बताना आप लोगों ने आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।